अंचल में, प्रखंड में, स्वास्थ्य विभाग में, आरसीडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, हर जगह भ्रष्टाचार एकदम बिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आपको बता दें कि एक ऐसे शख्स के साथ आज हम मौजूद हैं जो अपने समाज सेवा के माध्यम से अपने पंचायत में हो या अपने जो भी छपरा मेन टाउन में हो, समाज सेवा के माध्यम से अपने पहचान बनाए हुए हैं और पहचान बनाने के बाद अब इस पॉलिटिक्स में सीधा एंट्री कर चुके हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इनका जो सोच है वो कुछ विशेष है। हम सीधा इनसे बात करेंगे, सीधा वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका अपना एक परिचय टसन न्यूज के माध्यम से दीजिए। ये मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का जिला महासचिव हूँ, सारण जिला का। और मैं पहले से भी समाज सेवा में था, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जिसमें मैं जुड़ करके जिला उपाध्यक्ष के पद पर छपरा में कार्य कर रहा था। और मेरी सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हुए, सामाजिक कार्य को देखते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देव कुमार सिंह जी को लगा कि नहीं, इनको भी अपनी पार्टी में जोड़ना चाहिए, हम पार्टी की विशेषता के बारे में जाने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शेर सिंह राणा की पार्टी है, उसमें मुझे जिला महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है और मैं इस पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि सर अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत बड़े पार्टियां हैं, जैसे कि भाजपा, राजद, कांग्रेस या बहुत सारी पार्टियां और अदर भी पार्टियां हैं। तो आपको क्या जो राजपा सत्य जो पार्टी है, तो राजपा सत्य में क्या विशेष लगा जो आप बोल रहे हैं कि शेर सिंह राणा में ऐसा क्या लगा कि आप उनसे खुश हो गए, उनसे उनमें इंटरेस्ट लगा और इंटरेस्ट होने के बाद आप उस पार्टी को ज्वाइन कर गए? देखिए, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शेर सिंह राणा जी, उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज के समय में वैसे आदमी इस धरती पर पैदा नहीं लेते हैं। वो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एक समय की बात है 2000 के दशक में कि एक फूलन देवी नाम की सुरसा ही कहिए उसको, गुंडा बदमाश रहती थी। उसने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया था। उसके बाद उसको पार्टी का समर्थन मिलने लगा, वो सांसद भी बन गई और उसका अपराध के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ था और उसने पूरे समाज में दहशत फैलाए हुए था। तो माननीय शेर सिंह राणा जी ने इस चीज़ को देखते हुए कि इस समाज में तो अब राक्षसी आ गई है, इसका संहार कैसे किया जाए, उन्होंने शेर सिंह राणा ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हुए, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हुए, उन्होंने समाज के लिए उस सुरसा का संहार किया और सुरसा का संहार करके जेल चले गए। उसके बाद उन्होंने 3-4 साल बाद जेल से वो प्लानिंग के तहत निकल गए, जेल तोड़ के निकल गए तिहाड़ जेल से। उसके बाद वो यहाँ से अफगानिस्तान चले गए। वहाँ पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश वहाँ से लेकर के आए, जो लगभग 200-300 सालों से इधर पीछे, तो आज से 75 साल पहले के 200 साल पहले अंग्रेज शासन किए। उसके बाद अंतिम राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी अस्थि कलश मुगल लेके चले गए थे। वहाँ से उनकी अस्थि लेकर के आए और यहाँ हिंदुस्तान में विसर्जन किए। फिर वो गिरफ्तार हो गए। इन सभी कार्यशैली को देखते हुए और बहादुरी का इस जज्बा को देखते हुए सरकार ने उनका सज़ा माफ़ कर दिया और वो जेल से बाहर आए, उनको न्याय मिला। तब उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आरजेपी सत्य। तो इन सारी कहानियों को जानने के बाद कि आज भी धरती पर ऐसे वीर महापुरुष हैं जो अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने पूरे परिवार को त्याग कर देते हैं। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आने वाले भविष्य इस देश के, इस राष्ट्र के, इस हिंदुस्तान के माननीय शेर सिंह राणा जी हैं।
हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 विधानसभा में प्लानिंग हो रहा है कि नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। जैसे कि अगर बात किया जाए तो राजपा सत्र के माध्यम से आपको एक बड़ा पद जो सारण जिला में महासचिव आपको बनाया गया है। महासचिव का जो पद है ये बहुत ही गरिमामय पद है और गरिमामय पद मिलने के बाद आप पे विश्वास जताई, तो आपका क्या एजेंडा बना हुआ है कि अब सारण जिला में कैसे पार्टी विस्तार करना है? देखिए, हम लोग अभी पूरे सारण जिला जो है 20 प्रखंड का जिला है और 2 अनुमंडल हैं। हम लोग 20 प्रखंड में 20 प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और पंचायत अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। वैसे करके मेरी पार्टी का संख्या बढ़ते जाएगा और घर घर के एक व्यक्ति को हम लोग इस पार्टी में जोड़ करके और कोई ना कोई पद दे करके अपनी पार्टी में जोड़ेंगे और उनको अपनी पार्टी की विशेषता के बारे में और मुद्दा के बारे में बताएंगे कि हम लोग का एजेंडा क्या है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से। आप देखिए कि बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अंचल में, प्रखंड में, स्वास्थ्य विभाग में, RCD, BCD, RWD, PWD, हर जगह भ्रष्टाचार एकदम। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। सैलरी मिल रहा है लेकिन पैसा चाहिए, घूस चाहिए। इस चीज़ को हम लोग निचले स्तर से देख रहे हैं। अस्पताल में पूरा दलालों से भरा पड़ा अस्पताल है। थाना में चले जाइए, दलालों से भरा हुआ है। हर जगह घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, ये सारा चीज़ को लेकर के आपराधिक घटनाएं देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन 2-4 लूट अपने सारण जिला में हो रही है। मैं सारण जिला का निवासी इसलिए सारण का बात कर रहा हूँ। हो तो पूरे बिहार में रहा है, पूरे हिंदुस्तान में रहा है, लेकिन मैं सारण जिला का से निवास करता हूं और यहाँ की वर्तमान स्थिति देख रहा हूँ। प्रतिदिन 1-2 हत्याएं, कभी किसी का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, तो कभी हत्या हो रहा है, तो कभी बैंक लूट हो रहा है, कभी CSP लूट हो रहा है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं, वहाँ से लोग इंजेक्शन दे करके और उन लोगों को रेफ़र करने के लिए डॉक्टर से लिखा देता है दलाल लोग और अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करा लेता है। बहुत सारे मुद्दाएं हैं, क्या क्या बताएं आपसे, शब्द कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा बताने में। लेकिन इस सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग फिर चुनाव में उतरेंगे और पूरे बहुमत के युवा को लेकर क्या विशेष करके, जैसे कि जो युवा सोच रहे हैं कि हम राजपा सत्य में जुड़े और राजपा सत्य में जुड़ने के बाद शेर सिंह राणा जी के जो विचारधारा है, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, हर पंचायत तक पहुंचाएं, हर वार्ड तक पहुंचाएं, तो उनके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है आपके पार्टी में? देखिए, हम खुद युवा हैं और पार्टी में युवाओं के लिए भी जगह है। हमारे पार्टी में युवा अध्यक्ष हैं, युवा उपाध्यक्ष हैं, युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवा सचिव हैं, युवा संयुक्त सचिव है, बहुत सारे ऐसे पद, वॉलेंटियर हैं, सदस्य हैं, बूथ अध्यक्ष बनेंगे, सभी युवा बनेंगे, युवा के बनेंगे। युवा पीढ़ी को हम लोग खेल कूद से लेकर के, रोजगार से लेकर के, नौकरी से लेकर के, सारे मुद्दा पे कि कैसे, अरे हम लोग का भविष्य तो युवा ही है ना, युवा ही हम लोगों के भविष्य हैं। और युवाओं के भविष्य के बारे में सोच करके मैं खुद एक युवा हूं और अपनी यथा स्थिति को आपके कैमरा के माध्यम से प्रदर्शित करता हूं कि मैं दिन प्रतिदिन मेहनत करता हूं अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए। और लगभग 10,000 युवा हमारे साथ पूरे छपरा में जुड़े हुए हैं। मैं इसको 10 लाख तक पहुंचाऊंगा पूरे बिहार में, 1 करोड़ तक पहुंचाऊंगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 125 करोड़ तक पहुंचाऊंगा मैं इस चीज़ को। यही विशेषता है युवा के लिए और यही मुद्दा के लेकर के हम इस समाज में, इस संगठन में जुड़े हुए हैं, इस पार्टी में। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सारण जिला के राजपा सत्य के महासचिव संजय कुमार सिंह जी से। आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह जी एक समाज सेवी के रूप में पहले कार्य कर रहे थे और साथ के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष भी थे। और उपाध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे समाज के जो कुरीतियाँ, बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ थी और साथ के साथ बहुत सारे केसेस भी आते थे, उनको कैसे निष्पादन करवाना है, कैसे प्रशासनिक मामला को सॉर्ट आउट करवाना है, सॉर्ट आउट करवा के दोनों को इंसाफ दिलवाना है, उस बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन अब पार्टी से जुड़कर और पार्टी के विचारधारा को जन जन तक, सारण जिला के एक एक युवा तक, एक एक बुजुर्ग तक और एक एक जनता तक पहुँचाने को लेकर लक्ष्य बनाए हुए हैं। इनका कहना है कि आज जो हमारा हजारों और लाखों में सदस्य हैं
उसको हम करोड़ों में सदस्य को पुराएंगे। पूरे बिहार में, पूरे भारत में हम पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर लक्ष्य बना रहे हैं। और साथ के साथ जो भी हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो भी पार्टी के अपर पदाधिकारी हैं, सभी से मिलकर जितना भी होगा हम सारण जिला में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और साथ के साथ ये भी ऐलान कर दिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी का कैंडिडेट भी आएगा और दमखम के साथ हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से राजपा सत्य का जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट उभरे और जो करप्शन बिहार में है करप्शन को हम पूरी तरह से खत्म कर सकें। तब तक के लिए मेरे सहयोगी के छपरा सारण बिहार।